जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइए। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि सुंदरकांड का पाठ कैसे करें जो जल्दी मनोकामना पूर्ण हो। 11 या 21 या 5 शनिवार और मंगलवार का जो संकल्प लेकर करते हैं जल रखकर, तो वो कैसे करते हैं, इसका सही विधि क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों एक चौकी लिया है मैंने और वहाँ पीला वस्त्र हमने उस चौकी के ऊपर बिछाकर रख लिया है और एक छोटा सा पाटा लिया है। फिर अगर नहीं है तो एक पाटा में ही चलेगा, एक चौकी में ही चलेगा, मेरे पास था तो इसलिए मैंने 2 कर दिया है। फिर चुन्नी बिछा लिए हैं। फिर फूल का आसन देकर भगवान श्री बजरंगबली को हम स्थापित कर देते हैं। एक कलश लेकर हम कलश भी स्थापित करेंगे क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। ये ज़रूर ही हर पूजा पाठ में करना ही चाहिए, अगर नहीं है तो भी चलेगा। वो सिर्फ बजरंगबली का फ़ोटो और श्री रामचरितमानस का जो बुक है वो रखकर पूजा करें। श्री रामचरितमानस का भी पूजा करना चाहिए और एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, अखंड दीपक। जब तक हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, श्री बजरंगबली का चालीसा पढ़ते हैं, तब तक यहाँ अखंड ज्योत जलता रहे। और दोस्तों सिंदूर का तिलक करना चाहिए बजरंगबली को। वो तिलक करने के बाद और ये कलश में भी तिलक करना चाहिए, कलश में भी तिलक करके और दीपक में भी लगाना चाहिए सिंदूर या चंदन का जो तिलक करना है, दीपक में भी करके फिर उसके बाद ही हम धूप बत्ती अगरबत्ती जो है सुगंधित वो हम बजरंगबली के लिए यहाँ जलाएंगे। उनका आवाहन करेंगे कि हे बजरंगबली, आप यहाँ आकर विराजमान होइए, हम आपका पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें जो भी गलती हो वो सब माफ़ कीजिए और हमारा पूजा पाठ स्वीकार कीजिए। बजरंगबली से हम प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों उसके बाद फूलों की माला भगवान को हो तो समर्पित करना चाहिए। अगर माला नहीं है फूलों की तो फूल ही समर्पित करें, भगवान को चढ़ाएं। और बजरंगबली को हमें प्रसाद में गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए, अगर हो सके तो लड्डू का भी भोग लगाएं। अगर नहीं है तो गुड़ और चना तो ज़रूरी है, उनको प्रिय है, इसीलिए उनका प्रिय भोग ज़रूर लगाएं। और ऋतुफल हो तो भोग लगाना चाहिए और आचमनी करना चाहिए। दोस्तों करके फिर 1 लोटा जल भगवान श्री हनुमान जी के लिए रखना चाहिए और एक गिलास में जल ऐसे ही रखना चाहिए कि जिसके नाम से हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं उनके लिए या तो अपने लिए वो जल ज़रूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद एक स्टैंड लें, फिर श्री रामचरितमानस का बुक लें और अगर वो है तो सुंदरकांड का बुक अकेले भी आता है, अगर वो भी है तो भी वो रख के, अगर नहीं है तो श्री रामचरितमानस का रामायण तो सबके घर में ही होता है, किसी किसी के घर पे नहीं हो बात अलग है, तो उसमें भी जल छिड़कना चाहिए, अक्षत फूल से पूजन करना चाहिए, तिलक चंदन करना चाहिए श्री रामचरितमानस में। और फिर करके तिलक करके फिर धूप बत्ती या तो दिया इसमें भी जलाना दिखाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें सुंदरकांड का पाठ करने से पहले श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए और उस सब से भी पढ़ने से भी पहले हमें संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। इसीलिए जैसे हमारा नाम, गोत्र, जगह का नाम, ये सब लेके 11 दिन का करेंगे एक साथ, या तो 11 मंगलवार या शनिवार का करेंगे, वो सब संकल्प करके श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करके फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ करके ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, उससे हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों यहाँ संस्कृत में लिखा गया है जो वो यदि अगर पढ़ने में दिक्कत है तो वो हिंदी में भी पढ़ लें, और फिर उसके बाद तो रामायण जैसा है, मतलब सुंदरकांड का है जैसा, तो हिंदी में ही ज़्यादा रहता है, उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, तो उसको पढ़ें आराम से और शुद्ध शब्दों में पढ़ें। क्योंकि अगर गलत भी होता है, अगर गलती से पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और संकल्प किए होते हैं तो हमें पाप होता है, इसलिए शुद्धता से ही पढ़ें, शुद्ध शब्दों में। और फिर अगर पूर्ण हो जाए तो फिर अगर माला अगर जाप करना है तो ओम श्री हनुमंते नमः का जाप अगर कर लेंगे एक माला का तो और ही अच्छा है। और फिर आरती
आरती तो ज़रूरी ही होता है दोस्तों। कपूर से आरती करें या तो शुद्ध घी से भी आरती कर सकते हैं। आरती श्री रामायण जी की ये ज़्यादातर लोग गाते हैं, उसको तो करना ही चाहिए। और श्री हनुमान जी की भी आरती कीजिए हनुमान लला की। ये आरती गा के फिर शीतलीकरण करके 3 बार जल उतारना चाहिए, पृथ्वी पर गिराना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और भगवान जी को आरती ज़रूर दिखाएं। फिर क्षमा प्रार्थना करके हम सब की रक्षा करें, ऐसा प्रार्थना करके भगवान जी का स्मरण करें। और दोस्तों, इसी के साथ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसी तरह हमें पूजा पाठ और तीज त्यौहार का वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।